दोस्तों आज हम आपको ब्रिक का क्वांटिटी निकालना सिखाएंगे और साथ ही ये क्वांटिटी आपको निकालना सिखाएंगे ये विथ मोटर मतलब एक दीवार में कितना ईंट लगेगा उसके बारे में बताएंगे। और ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन स्क्वायर फीट में कितना लगेगा, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट में सबका एक फार्मूला है। वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पहला हम चलते हैं स्क्वायर फीट में, मतलब पर स्क्वायर फीट मेरा कितना पड़ेगा ब्रिक। यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला है कि अगर 4 इंची का वाल है तो आपका 4.5 समथिंग आएगा, जिसको इक्विवेलेंट हम लोग 5 ब्रिक्स ले सकते हैं, 5 ब्रिक्स पर स्क्वायर फीट। वही अगर 9 इंची का वाल है, ये आपका 9.75 आपका इक्विवेलेंट 10 ब्रिक्स पर स्क्वायर फीट रहेगा। यहां तक तो क्लियर है। तो स्क्वायर फीट बोला यहां पे क्लियर हो गया। मतलब जितना भी एरिया में, अगर एग्जांपल लेता हूं, ये वाल एक 10 फीट बाय 10 फीट का है, इस दीवार में कितना ईंट लगेगा विथ मोटर जोड़ाई में, ये कितना हो गया 100 स्क्वायर फीट। और ये मान लें मेरा 10 इंची का वाल है, मतलब ये 9 इंची का वाल है, प्लास्टर शायद 10 इंची रहता है, 9 इंची का वाल है, 9 इंची में 10 ब्रिक है तो 100 स्क्वायर फीट इंटू 10 1000 ब्रिक्स हो गया आपका। मतलब 9 इंची का वाल पर स्क्वायर फीट 10 ब्रिक्स आता है, तो 100 इंटू 10 1000 ब्रिक्स लगेगा इसमें। अब दूसरा चलते हैं हम, यहाँ पे मैंने स्क्वायर फीट वाला बात बता दिया, शॉर्टकट तरीका एकदम पूरा याद रखिएगा ना, एकदम बन जाएगा तुरंत, समझे। अब स्क्वायर फीट हो गया, अब स्क्वायर मीटर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर मीटर में फिर से अगर हम चलते हैं, 4 इंची वाल 50 ब्रिक पड़ेगा, 50 ब्रिक्स पर स्क्वायर मीटर। वही दूसरा में 9 इंची वाल करेंगे तो आपका 100 ब्रिक्स पर स्क्वायर मीटर। ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक है, उस तरह आप एग्जांपल ले लीजिए, 3 मीटर बाय 3 मीटर का अगर वाल है और 9 इंची का है, 4 इंची का, अगर 4 इंची का है तो 3 या 9 इंटू 50 कर दीजिएगा। उस तरह यहाँ पे 9 इंची का वाल है तो 100 कर दीजिए। तीसरा है आपका जो है स्क्वायर मीटर हो गया मेरा क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर की अगर हम बात करें तो ये आपका आता है 500 ब्रिक्स पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पे हमने क्यूबिक मीटर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या आपको बता दूं कि अगर ब्रिक की साइज की बात करें, ब्रिक की साइज यहाँ पे कितना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से आपको हम लेकर चल रहे हैं, तो इंडिया में भी ब्रिक मिल रहा है। ये आपका 9 इंची बाय 4 इंची बाय 3 इंची, ये आपका ब्रिक का साइज हो गया, ठीक है। लंबाई चौड़ाई 4 इंची, ऊंचाई 3 इंची रहेगा, तब जाकर के ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हाँ, जब इसमें हम जुड़ाई करेंगे तो हम इसमें मोटर भी यूज करेंगे ना, जुड़ाई के लिए मसाला इसके ऊपर जब जोड़ेंगे, तो इसलिए जो है ये आपका हो गया। और साइड में जुड़ा कर इधर भी रहेगा आपका मोटर, तो मोटर मिला करके मतलब मसाला मिला करके तब इतना आ रहा है, क्यूबिक मीटर हो गया। 500 ब्रिक पर क्यूबिक मीटर। अब मेरा जितना भी क्यूबिक मीटर, अगर बात करें ये वाल की, ये मेरा वाल है, ठीक है, और ये मेरा वाल मीटर में है,
हम 3 मीटर ले लेते हैं, ऊपर भी 3 मीटर ले लेते हैं, और थिकनेस जो है 0.230। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 0.23 इंटू 3 जितना मीटर क्यूब आ गया उतना मल्टीप्लाई 50 कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? पहले तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा दोस्तों, 0.23 इंटू ये 9 इंची हुआ आपका, जो यहाँ पे ब्रिक का साइज है, 3 मीटर इंटू 3, 2.07 इंटू कर देंगे इसको 500, कितना हो जाएगा? इंटू 500, 1035 ब्रिक लगेगा। यही फॉर्मूला हम आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। अब चौथा और लास्ट है क्यूबिक फीट में। क्यूबिक फीट की अगर हम बात करें तो ये आपका आता है 13.5 ब्रिक्स पर क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट आ गया तो वही आप एरिया ले लीजिए, फीट में ले लीजिए, तो आपको जो है निकल जाएगा उतना वाल, उतना ब्रिक। यहाँ पे थिकनेस भी ऐड हो रहा है। थिकनेस मतलब 9 इंची, अगर ये 9 इंची का वाल है, 9 इंची बराबर 0.75 फीट होता है, ठीक है। तो 0.75 फीट, और अगर ये 2 फीट का वाल है इंटू 2 फीट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? जरा देख लीजिए, 0.25 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 1 ही हो जा रहा है। इसको आप जो है 10 फीट इंटू 10, उतना नहीं लेना है, इंटू 5 फीट इंटू 5 फीट ले लीजिए, ठीक है। 5 इंटू 5 आ जाएगा 6.25 इंटू कितना हो जाएगा? 13.5 इंटू 13.5, 84 लगभग ब्रिक्स आएगा। ये तरीका है दोस्तों आपको निकालने का कि भाई कितना ब्रिक्स लगेगा आपका। अगर ये 9 इंची का दीवार था तो भाई 5 फीट बाय 5 फीट का मेरा वाल है, तो 13.5 रहा, 5 इंटू 5 इंटू 0.75 इंटू 13.5, नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, 84 ने 253 ब्रिक्स लगेगा। 5 फीट इंटू 5 फीट इंटू 0.75 फीट हो गया, इंटू 13.5, 253 ब्रिक्स आपको लगा यहाँ पे। तो यही है आपका ब्रिक कैलकुलेशन का तरीका, और उम्मीद करते हैं ये सारा चीज अब क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, और आपको भी कोई भी कभी पूछता है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, चाहे वो स्क्वायर फीट में हो, चाहे स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर, चाहे क्यूबिक फीट में हो, आप आराम से पर स्क्वायर फीट पर क्यूबिक स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक फीट पर क्यूबिक मीटर मैंने जो है बता दिया यहाँ पे फॉर्मूला। आप इसी हिसाब से लिए आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बच होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।